नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर जहां पर मैं इटली से संबंधित सारी लीगल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहता हूं। इन दिनों में जो भी चल रहा है वो ज़्यादा अपॉइंटमेंट को लेकर के चल रहा है और अपॉइंटमेंट में भी स्पेशली जिनके अपॉइंटमेंट है वो रिजेक्ट हो चुके, उनके लिए कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उनको है वो अपॉइंटमेंट वापस से दे करके और उनके पेपर जमा हो सके। इसी को लेकर के और पिछले सारे वीडियो बने हैं, इसी को लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हैं और मैंने भी एक फोरम बनाया था। आज भी जो वीडियो है वो इसी टॉपिक को लेकर के है कि किस तरीके से कुछ किया जा सकता है अगर हो सके तो। इससे पहले कि आज के वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है वो दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ वो भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिनको भी इस वीडियो की जरूरत हो उनके साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी और अपने आप व्हाट्सएप प्रोफाइल में लगा सकते हैं, अपने ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पर आप पोस्ट कर सकते हैं, तो इस तरीके से वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो देखिए क्या हो रहा है कि पिछले जो सोमवार को था, जन्माष्टमी के दिन थे, वो सब लोग हैं वो वीएफएस में गए थे। आप सबको पता है, मैंने भी रिक्वेस्ट की थी आप सभी से वीडियो के जरिए कि वीएफएस में जाइए, अपनी बात रखिए, और काफ़ी लोग वहां पर पहुंचे थे उस दिन। उसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो क्या था कि एक तो आप इतने लोग गए तो वीएफएस को भी ये समझ में आया कि ये लोग हैं वो अब चुप रहने वाले नहीं हैं, ये अपनी बात रख रहे हैं, किसी तरीके से ये यहाँ तक पहुंचे हैं। आप जो भी वहां पर गए थे, आप सबको पता कि उस दिन एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स भी वहां पर बुला ली गई थी, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ना कहीं ये लोग आकर के और हो सकता है कि कुछ हुड़दंगबाजी कर दे, कुछ तोड़फोड़ कर दे, तो पुलिस अपनी सेफ्टी के लिए आ चुकी थी पहले से ही। और भी है, फिर बाद में उन्होंने अंदर भी बुलाया था, अंदर बुला करके बात की थी। तो इतना कुछ हुआ था और उस समय पर उन्होंने ये बताया था कि वो जो है वो हमारी जो बातें हैं, यानी आप लोगों की जो बातें हैं, उसे एम्बेसी के सामने रखेंगे और उसके बाद में एम्बेसी क्या डिसीजन लेती है इस पर वो आगे बताएंगे। इसके लिए उन्होंने समय मांगा था, क्योंकि ये था नहीं कि तुरंत कुछ काम हो सकता है, तो उन्होंने समय के लिए कहा था कि थोड़ा समय लगेगा, आप समय दीजिए, हम आपकी बात है वो एम्बेसी के सामने रखेंगे और फिर एम्बेसी जो उचित होगी वो करेगी। इतना सब कुछ हुआ था उस दिन। उसके बाद में मैंने भी जो है जो वेब फॉर्म, अब जो फॉर्म आपसे भरवाया था और उसमें जो डिटेल मेरे साथ पास में पहुंची थी, उन सारी डिटेल को लेकर के मैंने वीडियो में भी आपको बता दिया था पहले ही कि मैंने वीएफएस इटालियन एम्बेसी को ईमेल लिखी है, एक पेक भेजी है, उसमें सारी डिटेल लिखी कि ऐसे ऐसे लोगों ने अब वेब फॉर्म अप्लाई किया था और उनका इतने समय बाद में ये रिजेक्ट हो गया था। तो कुल मिलाकर जो मैं बात बताना चाहता हूं आपको वो ये है कि इन सब से क्या हुआ है कि अब वीएफएस और इटालियन एम्बेसी दोनों को आपके साथ में जो हुआ है उसका क्लियर पता है, उनके पास में डिटेल है। और अपन ने तो जो थोड़ी डिटेल ही भेजी है, अब हो सकता है कि एम्बेसी ने वीएफएस से सारी डिटेल भी मंगवा ली होगी कि कितने लोगों के ऐसे रिजेक्ट हुए हैं। तो फिलहाल है वो अब जो लोग पिछली बार गए थे वही लोग हैं वो दोबारा से इस सोमवार को फिर से वीएफएस जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि जो भी लोग जाना चाहें, जिनके रिजेक्ट हो चुके हैं, वो सोमवार को फिर से उन्हें वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं दिल्ली वीएफएस जाकर के। और सब, क्योंकि जितने ज्यादा आप लोग होंगे उतनी मजबूती से आपकी बात रखी जाएगी, उतनी मजबूती से आपका पक्ष है वो उतना ज्यादा मजबूत होगा और कोई ना कोई आपकी बात सुनने को जरूर एग्री करेगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नहीं जी, वहां पर होना क्या है, पिछली बार भी गए थे, कुछ हुआ तो नहीं, कोई सुना तो नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, जाना आना बेकार है, कुछ नहीं होता इससे। तो देखिए, रिजेक्ट तो आपका हो चुका है। सबसे बड़ी चीज जो है कि आपका अपॉइंटमेंट रिजेक्ट तो हो चुका, तो वो तो कंफर्म ही है कि आपका रिजेक्ट है। अब ये कोशिश है और इस कोशिश से अगर आपको अपॉइंटमेंट वापस मिल जाता है तो करने में क्या हर्ज है, क्योंकि वो होता है ना कि भाई ये तो पता ही है कि इसका परिणाम ये है, लेकिन थोड़ी बहुत हम यदि कोशिश करें और उससे वो परिणाम चेंज हो जाता है, वो रिजल्ट चेंज हो जाता है, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। इसलिए हम, पता है कि रिजेक्ट हो चुके हैं लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं यदि किसी तरीके से कुछ हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में है
जिनकी नूलावस्था खत्म हो चुकी है इस इंतजार के दौरान। जिनकी नूलावस्था में टाइम है, 2 महीने 3 महीने बचे हुए हैं, 1 महीना बचा हुआ, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो कह रहे हैं कि दोबारा से वेब फॉर्म भर दीजिएगा। आप जब वेब फॉर्म दोबारा खुले तब आप भर देना और आपको दोबारा से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। लेकिन जिनकी नूलावस्था वैलिड बची हुई है अभी, उनके तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोबारा भर देंगे। लेकिन जिनकी नूलावस्था खत्म हो चुकी, उस पर वीएफएस की वेबसाइट पर साफ लिखा हुआ है कि वेब फॉर्म वही भर सकते हैं जिनकी नूलावस्था वैलिड हो। जिस दिन वेब फॉर्म भर रहे हैं उस दिन वो नूलावस्था वैलिड होनी चाहिए। यदि वो वैलिड ही नहीं है तो वो दोबारा वेब फॉर्म खुलेगा तो भर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जिनके भी नूलावस्था खत्म हो चुके हैं उन लोगों को तो जरूर से जरूर वहां पर जाना चाहिए। तो जितने ज्यादा लोग आप वहां पर पहुंचेंगे उतना आपका पॉइंट मजबूत होगा। और पिछली बार भी मैंने वीडियो में बताया था, सबसे मोटी चीज है आप वहां पर जाकर के कोई हुड़दंग नहीं करें, शांति से रहें। आपकी डिमांड एक ही रहनी चाहिए कि हमें इसका सॉल्यूशन दीजिए। स्पेशली जिनकी नूलावस्था खत्म हो चुकी है उनको सॉल्यूशन जरूर दीजिए, क्योंकि उन्होंने वेब फॉर्म भर दिया था। अब ठीक है, कोई मिस्टेक हो गई, गलती हो गई, इस बात पर भी कोई जिद बहस मत करना कि हमसे गलती हुई ही नहीं। मान लीजिए कि हमसे ही गलती हो गई, आप तो ये कह देना कि हो गई गलती हमसे, छोटी मोटी मिस्टेक हो गई, कोई भी फिलअप करने में जल्दबाजी में हो गई, किसी भी तरीके से हो गई, किसी से भरवाया उससे हो गई। एजेंट का नाम मत लेना, क्योंकि एजेंट से ही एम्बेसी को चिढ़ हो रही है। सबसे मोटा जो कारण है रिजेक्ट का वो है इस अपॉइंटमेंट के सिस्टम में एजेंट की एंट्री। एम्बेसी है उसको वीएफएस की बहुत शिकायतें गई हैं इन सालों में कि लोग है वो एक एक अपॉइंटमेंट के इतने इतने रुपए ले रहे हैं। तो इसलिए एम्बेसी है वो हर बार एक तो अपॉइंटमेंट का सिस्टम चेंज कर देती है। और ये भी देखिए कि इस बार अब जो ये वेब फॉर्म भरा जा रहा है उसमें एक ईमेल आईडी एक मोबाइल नंबर है, वो एक बार ही जाएगा, दोबारा वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर नहीं लग सकता। क्योंकि उनका मानना है कि अपन एजेंट जो क्या करेगा कि वो अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से सबका ले लेगा। तो उसे रोकने के लिए वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपका ले रहे हैं, एक से एक ही भेजा जा रहा है। एक बार जो पासपोर्ट, वो तो पहले भी था कि एक पासपोर्ट है वो दोबारा से नहीं होता था उसके ऊपर अपॉइंटमेंट। लेकिन ये सारी चीजें हैं वो कर रहे हैं कोशिश इन एजेंट्स को रोकने की। इसलिए एजेंट वाला तो टॉपिक आप वहां पर रखिए ही मत। उल्टे ये जरूर कहिए कि ऐसे करके ही तो सर आप लोग एजेंट को बढ़ावा देते हैं कि हमारे अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गए, हमारे पास में टाइम नहीं बच रहा, तो अब हम दुखी होकर के क्या करेंगे, हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढेंगे कि कैसे भी करके हमारा जो है वो जमा हो जाए। तो आपके इन स्टेप से ही तो ये हो रहा है ना। इसलिए आप हमें ये राहत दीजिए और एजेंट लोगों को भी, यदि आप चाहते हैं कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, तो सबसे बेस्ट यही है कि आप हमारे अपॉइंटमेंट को बाहर कीजिए, इस प्रोसेस को सही कीजिए थोड़ा सा। तो मेन पॉइंट, कोई तरीका कोई हुड़दंग नहीं। जिस तरीके से पिछली बार आप गए, बहुत शानदार काम किया आपने, एकदम शांत रह करके, और आपने ये दिखाया कि हम केवल हमारी जो प्रॉब्लम है वो बताने आए हैं, ना कि यहाँ पर कोई हंगामा करने आए हैं। तो ये सबसे अच्छी जीत होती है आप लोगों की, यदि आप आराम से अपनी बात कहते हैं। इस बार भी वहां पर आपको यही करना है। लेकिन इस बार एक ध्यान रखना, पिछली बार अंदर जो गए वो केवल 2 लोग गए थे, इस बार ऐसा मत करना। अंदर बुलाने को एग्री हो जाए तो मिनिमम से कम 5 लोग जरूर जाएं अंदर। ज्यादा जा सकें, 7 जा सके, 10 जा सके और भी अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 5 लोग जरूर जाएं। उन 5 में सब अलग अलग जोन से हों, जैसे एक राजस्थान का हो गया, एक हरियाणा का हो गया, एक पंजाब का हो गया, एक दिल्ली का हो गया। ऐसे अलग अलग एरिया से लोग होने चाहिए। ये नहीं हो कि सारे 5 राजस्थानी चले गए, सारे 5 पंजाबी चले गए, सारे 5 हरियाणा वाले उठ के चले गए, या सारे 5 है वो दिल्ली वाले चले गए। अलग अलग एरिया से लोग जाएं वहां पर, सब अपना अपना ग्रुप बना करके, और देख लीजिएगा वहां पहुंचने के बाद में कौन 4 5 6 7 10 लोग हैं जो सही तरीके से बोल सकते हैं, सही तरीके से अपने पॉइंट रख सकते हैं, सही तरीके से अपनी मांग रख सकते हैं। तो इस बार यदि आपके साथ में कोई भी मीटिंग हो, कोई भी बात हो, पहली बात तो कि यदि वो बाहर आकर के और सबके साथ में बात करें, सबको संबोधित करें, तो और ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं भी होता है तो अंदर जो है वो 5 या 5 से ज्यादा लोग जाएं, अलग अलग जोन से जाएं, फिर जाकर के और एक ही बात मोटी मोटी कि हमसे गलती होगी, ठीक है, हमें अपॉइंटमेंट दीजिए, या फिर हमें इसका कोई सॉल्यूशन दीजिए, हमें क्या करना है। दोबारा से वेब फॉर्म भरना है तो ये गारंटी है कि हमारे साथ में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका पासपोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, आपकी नूलावस्था ऑलरेडी है, तो फिर वो अपॉइंटमेंट ले नहीं पाएंगे, ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए।
और जिनकी नूलावस्था खत्म हो गई है उनका क्या कसूर है, उनको तो इसी में राहत मिलनी ही चाहिए, किसी भी तरीके से है, उनका अपॉइंटमेंट है वो वापस से मिलना चाहिए। तो ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर इसके आगे आपको क्या करना है, बाहर आप लोग जब इकट्ठा रहें, चाहे वीएफएस के अधिकारी के सामने मीडिया ना आए या वो मीडिया के सामने कुछ बात ना कहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी अपनी पॉलिसी है, वो मीडिया के सामने आना चाहे नहीं आना चाहे उनका अपना मैटर है। लेकिन आप लोग जब वहां पर इकट्ठे रहें तो आप सारा जो भी 100, 200, 500 जितने भी लोग होंगे वो सारे एक साथ बैठ करके और एक वीडियो बनाएं, अपनी प्रॉब्लम बताए, उसमें 2 मिनट का 1 मिनट का, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको, वो वीडियो है वो आप ट्विटर पर पोस्ट कीजिए, या कोई किसी जर्नलिस्ट को जानता है, किसी रिपोर्टर को जानता है, किसी एंकर को जानता है, तो उनको पर्सनली वो वीडियो भेजिए और भेज करके और उनको कहिए कि आप अपने जो भी रिपोर्टर का ग्रुप है, जर्नलिस्ट का आपका ग्रुप है, उन सबके ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी ये प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा बहुत तो आप हाईलाइट कीजिए। तो उससे क्या होगा कि यदि आपका ये मुद्दा मीडिया में आ जाता है, टीवी पर यदि ये बात आ जाती है, तो जरूर उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा और उनको जवाब भी देना पड़ेगा उस मामले को लेकर के। क्योंकि आपके साथ में जो वीएफएस, ठीक है मान लेते हैं कि आपके वेब फॉर्म में गलती हो गई, कोई बात नहीं, हो गई, लेकिन वीएफएस यहां पर गलत इसलिए हो जाता है कि वो 1 बार 2 बार 3 बार री अपलोड करवाए जा रहा है डॉक्यूमेंट, और फिर 2 महीने 2.5 महीने बाद में आपको रिजेक्शन का ईमेल भेज रहा है, आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल का। तो यदि आपसे डिटेल ही गलत हो गई है फिलअप में, तो वो तो पहले दिन ही गलत हुई थी ना, 2 महीने बाद में थोड़ी वो गलती हुई है आपसे। आपसे तो गलती वो 14 जून को जिसने अप्लाई किया उसको 14 जून से ही हो गई थी वो गलती, 12 को किया तो 12 को हो गई, 15 को किया तो 15 को हो गई, वो 2 महीने बाद अगस्त में थोड़ी ना 20 अगस्त को जाकर के वो गलती हुई है आपसे। तो आपसे गलत हो ही गया और उनको रिजेक्ट करना ही था, तो आपका 14 जून को ही रिजेक्ट कर देते, 15 को कर देते, कम से कम आप दोबारा से तो वे फॉर्म भरने लायक होते। अब तक जिनकी नूलावस्था खत्म हुई उनके पास में थोड़ा बहुत टाइम होता। तो इसलिए वीएफएस गलत तो है इसमें अपनी जगह पर, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा टाइम आपसे लिया है इस मामले को लेकर के। आप कितने समय से इंतजार कर रहे थे और इस पीरियड में किसी लोगों की नूलावस्था खत्म भी होगी। तो आपका पॉइंट बहुत मजबूत है, आप अपनी प्रॉब्लम्स को सही तरीके से रख पाए तो एम्बेसी को जरूर कोई ना कोई इसका समाधान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपनी ही बात पर हो जाए कि नहीं जी अब तो हो गया तो हो गया, अब कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि एक ये भी चीज है कि वेब फॉर्म भरना जो है वो इटली आने वाले जितने भी लोग हैं जिनके पास में नूलावस्था है, वो किस काम में आ रहे हैं, कोई एग्रीकल्चर में आ रहा है, कोई डोमेस्टिक काम में आ रहा है, कोई जो है वो इसमें बिल्डिंग लाइन के काम में आ रहा है, मुरातोरी के काम में आ रहा है, कोई रेस्टोरेंट में काम में आ रहा है। ये तो है ही नहीं कि वो यहाँ पर अधिकारी बनने आ रहे हैं। तो ये जो काम करने वाले लोग हैं ये भी जरूरी नहीं है कि उनको कंप्यूटर का, वेब फॉर्म का इतना नॉलेज है कि वो फिलअप कर पाएंगे उस चीज को। इसीलिए गलती होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग हैं वो नॉर्मल लोग हैं, कम पढ़े लिखे भी हैं उनमें, कोई ऐसा भी हो सकता है कि वो बिल्कुल ही पढ़ा लिखा नहीं हो तो किसी से भरवाया है उसने फॉर्म। ये जरूरी ही नहीं है कि सारे सब के सब है वो एजेंट से ही काम करवा रहे हैं, लोगों ने अपने आप भी काम किया है, किसी ने अपने दोस्त से करवाया है, किसी ने अपने बेटे से करवाया, किसी ने अपने भाई से करवाया, किसी ने कोई ई मित्र पर जाकर करवाया, किसी ने अपने जानकार से करवाया है, किसी के पास में 5 लोग भी पहुंचे हैं तो उसने 5 के लिए भी अप्लाई किया है अलग अलग आईडी से। ये नहीं हो सकता कि आप केवल इस बात पर ही हो जाएं कि आपको जो है वो एजेंट लोग करते हैं इसलिए हमने कैंसिल कर दिया, ये नहीं हो सकता। हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हम भी अप्लाई करते हैं, अपने आप से भी करते हैं, किसी से भी करवाते हैं, दूसरे से भी। तो छोटी मोटी जो गलती है उसको इग्नोर भी किया जाता है। ऐसा नहीं है कि एक लोहे की लकीर ही खींच दी कि नहीं जी बस या तो ये या ये, ऐसा नहीं होता है। आपकी जो छोटी मोटी मिस्टेक है उसको सही भी की जाए। और उससे भी बड़ी बात यही है कि यदि गलती ही हुई थी तो इतने दिन तक इंतजार किस चीज के लिए किया गया, और अब किया गया है तो हमें इसका सॉल्यूशन दीजिए। सबसे मोटा पॉइंट आप यही रखिए अपना। ये बातें हैं वो आपके साथ में शेयर करनी थी। जो भी लोग जा रहे हैं, ग्रुप्स आपके पहले से बने हुए हैं व्हाट्सएप के, तो वहां पर पे आपस में कोऑर्डिनेट कीजिए। सोमवार को जो लोग पहुंच रहे हैं वो इन बातों का ध्यान रखिएगा। मीडिया को जरूर इसमें इन्वॉल्व करने की किसी न किसी तरीके से कोशिश कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो में जो भी मैंने कहा है वो आप लोगों को समझ में आया होगा और इस पर आप गौर भी करेंगे।
सोमवार को जो कुछ भी आपके साथ में होता है उस पर आप जरूर मुझे भी अपडेट करना। वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा लीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ में। धन्यवाद।